गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। और मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। हमारा कोर्स स्टार्ट था +1 का मैथ से क्या डरना। एक मंथ में ही पता करें कि +1 में क्या क्या टॉपिक आते हैं और कैसे कैसे हमने पढ़ना है। आज हम उसका 9th चैप्टर की शुरुआत करते हुए हैं, लेकिन आज उसका कौन सा लेक्चर है बेटा? सेकंड। और हमने 9th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसकी प्लेलिस्ट में आपको बाकी और जो हमने आपको चैप्टर बताए हैं, जिनका बेसिक बताया है, वो इसकी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब आज हम पढ़ेंगे जीपी। एपी हमने फर्स्ट में पढ़ लिया था, आज जीपी पढ़ेंगे। जीपी क्या है और एपी और जीपी का कोरिलेशन देखेंगे, कैसे समझे। जैसे 2, 4, 6, 8। डिफरेंस देखो बेटा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। बात करें डिफरेंस जो A2 माइनस A1 से आया, A1, A2, A3, A4, A3 माइनस A2 से आया और A4 माइनस A3 से आया। हर जगह से डिफरेंस सेम होता था। उस सीरीज का नाम बेटा क्या था? AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है? किसी की पावर में। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? किसी की पावर बढ़ती जाए। यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, या तो इंक्रीज की तरफ या वो डिक्रीज की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? यहाँ पर अगर आपके पास कोई टर्म है, ठीक है, ऐसे 3, 9, 27, 81, इसमें क्या होगा? यहाँ पर रेशियो देखा जाता है। डिफरेंस का डी से डिनोट करते थे, रेशियो को किससे डिनोट करेंगे बेटा? आर से। रेशियो A2 का A1 से, A3 का A2 से और A4 का A3 से। डिफरेंस सेम आता है तो AP, और रेशियो सेम आता है तो GP। डिफरेंस सेम आया AP, रेशियो सेम आया GP। A2 बाई A1 देखो 9/3, अगला रेशो 27/9, अगला रेशो 81/27। इसका रिजल्ट 3 आया, इसका रिजल्ट भी 3 आया डिवाइड करने के बाद, और इसका भी 3 आया। रेशो सेम, ये सीरीज क्या बोली जाएगी बेटा? जीपी। इसका डिफरेंस सेम आया, इसको तो हम क्या बोलेंगे? एपी, और इसको हम क्या बोलेंगे? जीपी। सबसे पहले सीरीज की पहचान करनी जरूरी, एपी है या जीपी। एपी में डिफरेंस सेम, जीपी में रेशियो सेम। रेशियो हमें पता है, दो टर्मों को अगर डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है उसको रेशियो कहते हैं। A1 का A2 का A1 के साथ, A3 का A2 के साथ, A4 का A3 के साथ। इसकी A ऑफ n टर्म क्या थी बेटा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी देखें A ऑफ n टर्म क्या होगी? अगर मैं इसमें बात करूं, A2 बाय A1 को R कहते हैं, इसी तरह A3 बाय A2 को भी क्या कहते हैं? R कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से बेटा मैं A2 की वैल्यू निकालता हूं तो A इंटू R आती है, और यहाँ पर A3 की वैल्यू निकालूं इससे तो A2 इंटू R आई। फर्स्ट इक्वेशन में से A2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। A2 की वैल्यू क्या है बेटा? AR, A1R भी या AR भी कह सकते हैं, इंटू में R, A इंटू R क्या हो गया? AR²। मेरे को A3 का रिजल्ट क्या मिला? A3 का रिजल्ट क्या मिला बेटा? AR²। A3 का रिजल्ट मिला AR²। अगर मैं इसी तरह A4 का देखूंगा, A4 बाई A3 भी क्या होता है? R होता है, ठीक है ना। A4 बाई A3 भी क्या होता है? रेशियो होता है। और रेशियो हम लगातार टर्मों का देखेंगे। वहाँ पर एपी में भी डिफरेंस लगातार टर्मों का देखते थे, ऐसा तो था ही नहीं कभी पहली उठा ली कभी थर्ड उठा ली, लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसी तरह यहाँ पे होता है बेटा। A4 की वैल्यू A3 इंटू R आ जाएगी, और A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो A3 इंटू R आ जाएगी, और ये A3 की वैल्यू यहाँ पुट करें इन द इक्वेशन। ये अगर आपकी इक्वेशन बेटा थर्ड है तो A3 A इंटू R² R,
A4 का रिजल्ट AR क्यूब आता है, AR का क्यूब आया। 4 है तो 3 आया, 3 आया। 5 है तो बेटा 4 आएगा। 6 है तो बेटा 5 आएगा। और इस 5 की बात मैं ऐसे कर सकता हूँ 6 - 1। अगर यहाँ पर n है तो a × r की पावर n - 1। ये nth टर्म है किसकी? जिप्पी की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी ज्योमेट्री में इंक्रीज हो रहा है, इसकी पावर में जो इंक्रीज है, इस इंक्रीज को बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एपी की nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 × d। ये किसकी है? nth टर्म एपी की। ये टर्म किसकी है बेटा? जीपी की। ठीक है, जीपी के कुछ क्वेश्चन करें हम लास्ट टर्म के, और फिर हम इसका क्या पढ़ेंगे बेटा? सम पढ़ेंगे। यही कंसेप्ट हमारा आगे एक्सरसाइज में चलेगा। बस हमें ये पता होना चाहिए था +1 के अकॉर्डिंग कि एपी क्या है और जीपी क्या है। हमारी nth टर्म आ गई। हम क्वेश्चन की तरफ चलें। पहले हम इस an के फार्मूले का यूज करते हैं क्वेश्चन में। एक है 2, 4, 8, 16 फाइंड देयर 10th टर्म। a कितना है इसमें? 2, a1, a2 कितना है? 4। रेशियो कितना आया? a2/a1, 4/2। बेटा कितना आया? 2 आया। मेरे से कौन सी टर्म पूछी है? 10th टर्म का फार्मूला a × r की पावर 9। a कितना है? 2, r कितना है? 2 और पावर कितनी है? 9। 2 की पावर 1, 9 और 1 कितनी होगी? 10। और 2 की पावर 10 कितना होता है बेटा? 1024। कैसे? 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे। 2 × 2 × 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 256 का डबल 512, 512। ठीक है, और फिर 1000 आपका 24। ऐसे करते जाएंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे बेटा? 1024 तक पहुँचते जाएंगे। अगला है √3। क्वेश्चन है आपके पास √3, 3√3 और लास्ट टर्म बेटा 729, 729 है। ये पूछा है विच टर्म, कौन सी टर्म है वो। एक में तो ये पूछा था भाई 10th टर्म बता दो, एक में आपसे पूछा है विच टर्म। अगर मैं बात करूं √3, 3√3, 729। ठीक है, a कितना है? √3। a कितना है बेटा? √3। a2 कितना है? 3। r की बात करूं a2/a1, 3/√3। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? √3 आएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा बेटा? √3 आएगा। किसकी वैल्यू आएगी? r की। ये मेरे पास लास्ट टर्म है। इस बार विच टर्म पूछा? nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला a × r की पावर n - 1। a हमारे पास कितना है? √3 है। r कितना है? √3 है। n हमें नहीं पता, ये तो बताना है। और an लास्ट टर्म कितनी है? 729। ठीक है, a हमारे पास √3 है और रेशो भी हमारा बेटा कितना आया है? √3 आया है। तो हमने 729 ये बताना कौन से नंबर की टर्म है। अगर मैं इसकी दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी n - 1, एक पावर इसकी और √3 की पावर n होगी बेटा। और 729 जो है वो देखें, 3 से डिवाइड, 3, 2, 4, 3, 243, 3 से 8, 81, 3 से कितना आएगा? 27, 3 से कितना आएगा? 9, और 3 से कितना आएगा बेटा? 3, और इस 3 से 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 की पावर 6 है। ये 3 की पावर कितना है? 6 है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर किसी के ऊपर रूट है ना तो उसका मतलब है उसकी पावर हाफ है। तभी तो x² जब भी होता है तो x क्यों बन जाता है? 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसल। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा? कैंसल। √3 की पावर कितनी है आपके पास? n है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 इंटू n। पावर के ऊपर पावर है, जैसे x² की पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर है तो बेटा क्या हो जाती है?
मल्टीप्लाई क्यों होती है? क्योंकि एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, अगर मैं इनको ऐड करूँगा, 3 टर्म है, दो का पहाड़े पे मतलब दो पावर है, कितनी बार चलेगी? 3 पे, तो इसलिए क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे, 2 2 4 और 2 6, रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सेम। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? n/2 और 3 की पावर क्या है? 6। बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, तो 6 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 12। तो हमारे पास ये कौन से नंबर की टर्म है? 12वें नंबर की टर्म है। वही सेम कंसेप्ट एपी में था, वैसा ही कंसेप्ट किस में अप्लाई करेंगे बेटा? जीपी में अप्लाई करेंगे। दोनों का रंग रूप की मतलब जो फॉर्मेट है वो सेम है, लेकिन निकालने का वे क्या है? अलग अलग है। इसका ए एन का फार्मूला अलग है, उसमें ए एन का फार्मूला बेटा क्या था? अलग था। इसके सम का फार्मूला करेंगे और एक क्वेश्चन हम सम का करेंगे। बस यही कंसेप्ट समझना था आपको जीपी के लिए कि जीपी होता क्या है, जीपी में सम क्या होता है और जीपी की nth टर्म क्या है। हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़े। A6 हमारे पास 32 है और A8 हमारे पास 128 है। आपसे R और A पूछा है। वहाँ पर तो फार्मूला ये AR की पावर 5 होता है बेटा और ये AR की पावर 7 होता है। 8 है तो 7 आएगा, 6 है तो फार्मूला याद हो गया ना, AN-1। वहाँ पर तो प्लस माइनस में होती थी टर्म A-7D, ये A+7D जैसे, और A+5D, उनको तो माइनस करके हम क्या कर देते? कैंसिल। वहाँ पर प्लस माइनस का कंसेप्ट चलता है बेटा, और यहाँ पे डिवाइड का। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किससे कर दें? फर्स्ट से। AR की 7 डिवाइड बाई AR की पावर 5, इससे डिवाइड किया तो आर स्क्वेयर बचा, और AR की 7 का मतलब उसका रिजल्ट तो कितना? 128, और इसका कितना है? 32। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डिवाइड किया तो बेटा 4, और आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। आपका रेशियो कितना है? 2। ठीक है। और आपसे क्या पूछा? ए, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? ए की। 32, 2, आर कितना? 2 की पावर 5, हमारे पास ए आएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, 32। ए कितना आएगा? 32 डिवाइड बाई 32, ए कितना आएगा बेटा? 1। हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? आर कितना आया है? 2, और ए कितना आया है आपके पास? 1 आया है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट और क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले जीपी का सम। Sn पहली टर्म A है, A2 को AR लिखेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ऐसे ऐसे इसकी लास्ट टर्म AR की पावर n है। अगर मैं इस पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? किसी सेम नंबर से दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का रिजल्ट बेटा क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। दोनों तरफ का रिजल्ट क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? R से। Sn इंटू R, AR स्क्वेयर, क्योंकि ठीक है, इसके नेक्स्ट सीरीज ऐसे चलेगी ना, डैश डैश, AR क्यूब हो जाएगी, और ये पावर n-1 होती है लास्ट टर्म AN, और जो लास्ट टर्म है बेटा वो AR की पावर n रह जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूँगा, AR स्क्वेयर, AR क्यूब, AR की पावर n-1 थी, AR की पावर क्या हो जाएगी? n। दोनों सीरीज का डिफरेंस कर दें। क्या कर दें बेटा? डिफरेंस। तब क्या होगा? इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली इस वाली टर्म यहाँ पर जो टर्म होगी उसको क्या करेगी? कैंसिल। हमारे पास एक तो a बचा और माइनस AR की पावर n, Sn माइनस R इंटू Sn कॉमन ले लिया, 1 माइनस R बचा, a कॉमन ले लिया, 1 माइनस R की पावर n। Sn क्या बचा बेटा? a इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको
ए इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से आर की n माइनस वन रह जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आर माइनस वन रह जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो आर की पावर n माइनस वन बचा, नीचे से कॉमन लें तो आर माइनस वन बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा फार्मूला बेटा आपके पास ये है, आपके पास ए कितना है, इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें, सम निकालना 10 टर्म का, एस ऑफ 10 ए इंटू में आर की पावर 10 माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ए कितना है 1, रेशो A2 बाई A1, A2 कितना है 1/2, बाई में 1/2 ही आएगा। आर 1/2 की पावर 10 माइनस 1/2 माइनस 1/1024 माइनस 1 और ये 1/2 बचेगा। 1024 एक माइनस के 1023, एलसीएम ले लिया इसका, और बाय में 1/2 बचा, ये टर्म क्या चली जाएगी बेटा ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2046। ये हमारा एपी का जो है nth टर्म थी और उसका क्या था बेटा, सम था। अगर हम बात करें आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और इसी तरह का आएगा, एक जो हमारे को नेक्स्ट चैप्टर की नॉलेज देगा कि अगले चैप्टर में क्या कहानी है। इस चैप्टर की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरह जो बच्चा आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लेक्चर दिए गए हैं, आप उनमें से किसी भी लेक्चर के ऊपर जाके देख सकते। प्ले लिस्ट दी हुई है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरे लेक्चर आ जाएंगे कि इसके 2 है या 3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक है, +2 में बहुत काम आती है। जो बच्चा आज पहली बार इस पे चैनल पे आया है वो इसको सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो जुड़े हुए हैं वो इसको लाइक और शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।